हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। और बहुत ही ग्लोबल मार्केट की जो न्यूज़ेस आ रही हैं और लगता है कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में इस टाइम पे आज की मार्केट चल रही है। ऑयल प्राइस ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और इंटरेस्ट रेट डिले हो चुके हैं यूएस फेडरल के। हमेशा की तरह इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाला है, जो कि हमेशा ही पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसको आसान शब्दों में समझते हैं इजिली। तो ऑयल सप्लाई शॉक सबसे बड़ा जो ट्रिगर बनने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेस्ट एशिया में जो टेंशन बढ़ रही है उस वजह से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती चली जा रही है और जो इंपोर्ट जो इंडिया कर रहा था उसमें गिरावट आई है। लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया के ने बाईपास किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके वो ऑयल सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सप्लाई स्टेबल रखने की सिर्फ ये कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक के यहाँ पे रिस्क बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ है और टेंशन बना हुआ है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेन रास्ता है और वो अभी भी बंद है। इसलिए प्राइस ऊपर चलेगा, 110 बैरल के हिसाब से इस टाइम पे भी ट्रेड कर रहा है। इन्फ्लेशन जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट बनने वाला है, इन्फ्लेशन। अभी भी यहाँ पे एक जो नई एंट्री हो रही है यूएस फेडरल चेयरमैन जेरोमी पोवेल की, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा रीजन बनने वाला है वो एनर्जी प्राइसेस का जो इतना ज्यादा ऊपर चले गए, वो सबसे बड़ा एक रीजन है। क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जब भी ऊपर जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट, एयरलाइंस और बहुत कुछ चीजें जो हैं वो बहुत महंगी हो जाती हैं, तो इसलिए खर्चे बढ़ जाते हैं, मार्जिन पे असर पड़ने लगता है। तीसरी चीज जो है, फेडरल रिजर्व की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट डिले हुआ है, मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल बना हुआ है। पोवेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है, जब तक एनर्जी शॉक और टैरिफ इम्पैक्ट कम नहीं हो जाता है तब तक के रेट कट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने चाहिए। ये पोवेल ने, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, उन्होंने बोला है और ये उनकी आज लास्ट मीटिंग भी होने वाली थी। अब जो नए चेयरमैन बनेंगे वो केविश वार्ज करके हैं, वो वहाँ के एक नए चेयरमैन बनेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर हाई रहेंगे तो लॉन्गर टाइम तक के, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, या फिर अनचेंज रहते तो भी एक स्टॉक मार्केट के लिए गिरावट का सिग्नल बन सकता है। इंडिया में ग्राउंड लेवल पर हम लोग देखें तो एफएमसीजी जैसे कि एचयूएल ने एक ऑलरेडी प्राइस को बढ़ा दिया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से 2 से 5% तक के प्राइसेस बढ़ गए हैं और अब चेन कॉस्ट हाई हो गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, एफएमसीजी प्रोडक्ट डेली यूज करने वाले प्रोडक्ट होते हैं, तो डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए कंपनी इजिली प्राइस पास कर देती है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।